हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी के बारे में हम बात करेंगे। इसको कब करवाना चाहिए और ये कितने टाइप का होता है, इसको कराने के बाद में क्या क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं, और इसके बाद में इससे रिलेटेड कुछ मिथ भी हैं जिसको आज की वीडियो में मैं क्लियर करूँगी। और ट्यूबेक्टोमी करवाने के बाद पीरियड आना कैसे पॉसिबल है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्यूबेक्टोमी को हम ट्यूबल लिगेशन के नाम से भी जानते हैं। ये एक सर्जिकल प्रोसीजर होता है। इसमें क्या होता है, इसमें फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाता है। कट करके उसको वहीं पे टाई कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब क्या होता है, जो कि आपके एग को आपके यूट्रस तक ले जाती हैं। जब उसको कट कर देंगे तो उससे आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि स्पर्म ओवम तक ना पहुंच सके, और जब स्पर्म ओवम तक नहीं पहुंचेगा तो इसके बाद में फर्टिलाइजेशन भी नहीं होगा। और ये ऑपरेशन बहुत ही सुरक्षित है। इसको कब करवाना चाहिए, इसमें आपके हस्बैंड एंड वाइफ की दोनों की एडवाइस होनी चाहिए। आपको बिल्कुल श्योर होना चाहिए कि आप बेबी कंसीव नहीं करना है, तो आप तब इसको करवा सकते हो। और आपका जो बेबी है वो 4 साल का होना चाहिए। इसके बाद में आपको इसको करवाना चाहिए, और आप एकदम श्योर होना चाहिए आपको कि आप बेबी कंसीव नहीं करना है। इस प्रोसीजर का कोई एज नहीं होता है, इसकी कोई भी कंडीशन नहीं होती, आप कभी भी इसको करवा सकते हो। बट इसका एक गुड पीरियड होता है, जैसे कि आप इसको आपको नॉर्मल डिलीवरी के बाद 72 आवर बाद, मतलब 72 घंटे बाद आप इसको करवा सकते हो। या फिर आपकी सी सेक्शन, मतलब गांव की भाषा में जिसको बोलते हैं बड़े ऑपरेशन से जब डिलीवरी हुई हो, तो उसमें हम ये साथ में करवाते हैं। ऐसा क्यों करवाते हैं, जिससे कि हमें इसके लिए अलग से सर्जरी ना करनी पड़े। और ये 2 टाइप से की जाती है। पहला आपका आता है लेप्रोस्कोपिक, जो कि आपको सी सेक्शन के टाइम पे कर सकते हो, सिजेरियन के टाइम पे। इसमें एक प्यूबिक बोन के पास में इंसिजन लगाया जाता है, जिसको चीरा बोलते हैं। इसमें एक ट्यूब को उससे मतलब पास किया जाता है, और उससे फैलोपियन ट्यूब को वहीं पे सील कर दिया जाता है। ये तो आपका हो गया लेप्रोस्कोपिक। नेक्स्ट टाइप आपका आता है लोपैरोटोमी। इसमें अब्डोमेन में लार्ज इंसिजन किया जाता है, जो कि आपका 2 से 5 इंच तक का होता है। इसके बाद में उसको वहाँ पे कट करके टाई किया जाता है। बट आज के टाइम पे लोग प्रेफर इसको करते हैं, आप जब आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई हो तो आपको उसी टाइम पे करवाना चाहिए, जिससे कि उसके लिए अलग से सर्जरी नहीं करनी पड़ेगी। इसके साइड इफ़ेक्ट क्या है, इसको करवाने के बाद आपको ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेंगे, बट आपको ब्लोटिंग हो सकती है, नोजिया हो सकता है, शोल्डर पेन हो सकता है, टायर्डनेस लगेगा, बहुत थकावट लगेगी। ये सारे साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। और सर्जरी के बाद में कॉम्प्लिकेशन क्या देखने को मिलेगा, हो सकता है आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, और आपका जहाँ इंसिजन, जहाँ आपको कट लगाया गया है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन हो सकता है, तो वहाँ से ब्लड आ सकता है। और कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, जब आपका ट्यूबेक्टोमी हुआ है तो उस मंथ हो सकता है आपका मेंस्ट्रुएशन ना आए, वो मंथ छोड़ के आपको नेक्स्ट मंथ मेंस्ट्रुएशन आ सकता है। एक मेंस्ट्रुएशन आपका स्किप हो सकता है। ट्यूबेक्टोमी करते टाइम वहाँ पे नियर बाई ऑर्गन्स है, जैसे यूट्रस हो गया, उसमें इंजरी हो सकती है। को केयर क्या करनी है ट्यूबेक्टोमी के बाद में, ट्यूबेक्टोमी करवाने से आपके जो एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, तो वो आपका जो चांस रहता है वो कम नहीं होता है। बट कुछ लोगों को लगता है कि उससे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज भी नहीं होती, इसलिए आपको कंडोम का यूज़ करना है, जिससे कि आप प्रोटेक्ट रह सके सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। ट्यूबेक्टोमी के बाद में पीरियड कैसे आता है, पीरियड कैसे पॉसिबल है। नॉर्मली क्या होता है, आपका एवोल्यूशन होता है। एवरी मंथ आपको ओवम बनता है, आपका एग बनता है। एग वो कहाँ रहता है, फैलोपियन ट्यूब में रहता है। वहाँ पे अगर उसको स्पर्म मिल जाता है तो प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। बट अगर वहाँ पे उसको स्पर्म नहीं मिलता है तो वो डाइल्यूट होके मेंस्ट्रुअल पीरियड से निकल जाता है। मैं आपको बता दूं कि जो यूट्रस की सबसे इनर लेयर होती है, इंडोमेट्रियम, जो कि उसका डेवलपमेंट होता है, हर मंथ उसका डेवलपमेंट होता है, मतलब वो एक लेयर बनती है इंडोमेट्रियम।
ठीक है। वो क्यों बनती है? अगर ओवम को स्पर्म मिल जाता है तो इसके बाद में वो वहाँ पे यूट्रस में आके उससे उससे चिपक जाती है, जहाँ पे बच्चे का ग्रोथ होता है। और जैसे जैसे बच्चे का ग्रोथ होता है वैसे वैसे वो थिक होती जाती है। यूट्रस की जो इनर लेयर होती है वो अपने आप को वहाँ पे रेडी करती है। ओवम तो बन रहा है आपका, बट वो इंडोमेट्रियम लेयर भी जो यूट्रस की सबसे इनर लेयर होती है वो भी अपने आप को वहाँ पे डेवलप करती है, अपने आप को बनाती है, जिससे कि ओवम है वो वहाँ पे आके ग्रोथ कर सके। बट जब ऐसा नहीं होता है तो जो इंडोमेट्रियम लेयर है वो डाइल्यूट होके ओवम के साथ में बाहर आ जाता है। ये तो आपका हो गया नॉर्मल प्रोसेस। जब आप ट्यूबेक्टमी करवा लेते हो तो आप सोचते हो कि वो तो ब्लॉक हो गई, जो ट्यूब है फैलोपियन ट्यूब है उसको ब्लॉक कर दिया गया, तो फिर मेंस्ट्रुएशंस कैसे आएंगे, इसमें जो एग बनेगा वो उसी साइड रहेगा, ऐसा आप लोग सोचते होंगे। बट आपने देखा होगा, मैंने इसमें पिक्चर भी लगा दी है, जो फैलोपियन ट्यूब का इधर वाला पार्ट है वो कट कर दिया, बट जो यहाँ पे आप देख सकते हो इधर वाला पार्ट वो उससे अटैच होता है, उसको कैच किए रहते। फिर आप सोचते हो कि जो पीरियड आता है वो यहाँ से तो ब्लॉक है ट्यूब, तो फिर वो कहाँ से आता है? तो वो जो वहाँ पे एग बनता है वो उसी फैलोपियन ट्यूब का जो बचा हुआ पार्ट है उसी में वो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, वो वहीं पे डाइल्यूट हो जाता है, ऑब्जर्व हो जाता है। फिर इसके बाद में जो मेंस्ट्रुअल पीरियड आता है, जो आपका ब्लड आता है, वो आपकी जो इंडोमेट्रियम लेयर जो जिसने अपने आप को रेडी कर रखा है, जब वहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ओवम को स्पर्म नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगी, जो इंडोमेट्रियम जिसने अपने आप को डेवलप कर रखा था वो डाइल्यूट होके बाहर आ जाएगी। ट्यूबेक्टमी के बाद में ऐसे आपको मेंस्ट्रुएशन पॉसिबल है। इससे आपके मेंस्ट्रुएशन में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, आपका प्रॉपर मेंस्ट्रुएशन पीरियड चलता रहता है। आपने जिस मंथ में ट्यूबेक्टमी कराई है हो सकता है उस मंथ स्किप हो जाता है। और कुछ लोगों का इससे रिलेटेड मिथ भी है, जैसे कि ट्यूबेक्टमी करवाने के बाद वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और लोग सोचते हैं कि इसमें सेक्सुअल डिज़ायर पे कोई इफ़ेक्ट पड़ता है, तो इसमें सेक्सुअल डिज़ायर पे आपको कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। बहुत लोग सोचते हैं कि इसमें आपको पीरियड आना बंद हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको जैसे पहले पीरियड आ रहा था आपको बाद में भी सेम वैसे पीरियड आएगा, उसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। तो कैसा लगा आज का वीडियो? आई होप वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Thank you for watching my video. Subscribe for more content.